नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पेज के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। हमारे 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और भूपेश शर्मा हैं टेक्निकल एनालिस्ट हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है हमारे दर्शकों के लिए। शुरुआत हम गोल्ड से करेंगे क्योंकि तेजी बढ़ती जा रही है गोल्ड की। 93,700 के ऊपर पहुंच चुका है। करीब करीब 1.5% की तेजी घरेलू बाजार में और 2% के आसपास की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में दिख रही है। और यूएस के बढ़ते डेट लेवल से चिंता है और मूडीज ने जिस तरह से रेटिंग घटाई है इसको लेकर चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ी है और उसका असर यहाँ पर सेफ हेवन के तौर पे फिर से मांग यहाँ पे लौटी है। साथ ही यूएस के हाल के जो इकोनॉमिक नंबर्स थे वो चाहे वो रिटेल सेल्स के नंबर हो, इन्फ्लेशन के नंबर हो, सब में नरमी दिख रही है। उसे लग रहा है कि वहाँ पर डिमांड को लेकर चिंता है, स्लो डाउन की चिंता है, बढ़ रही है, उसका यहाँ पर सपोर्ट फिर से मिलना शुरू हो चुका है। रवि जी, आप बताइए गोल्ड को लेकर सबसे पहले क्या लग रहा है? गोल्ड की चाल आज काफ़ी फिर से मजबूत हो गई है। पिछला हफ्ता 6 महीने में सबसे कमज़ोर वीकली गिरावट थी, सबसे ज़्यादा गिरावट दिखी थी 6 महीने में नवंबर के बाद। आज फिर से बड़ी तेजी दिख रही है। क्या ये तेजी टिकाऊ आपको दिख रही है और भाव आगे कहां तक जा सकते हैं और किधर जा सकते हैं? जब से आज की तेजी का क्लियर कट रीजन बॉन्ड मार्केट एंड डॉलर इंडेक्स में जो डिफरेंशिएशन है, ये सबसे बड़ा रीजन है। आप देखें तो यूएस की ट्रेजरी अभी 11 बेसिस पॉइंट से बढ़ी है। इसके सामने डॉलर इंडेक्स नीचे आया क्योंकि यूएस के बॉन्ड को बॉन्ड मार्केट में पर्टिकुलर जो यूएस डाउनग्रेड है उसका क्लियर इम्पैक्ट दिख रहा है। जो उसका सोवरेन रेटिंग है उसको एक नॉच से नीचे लाए है, तो शायद लग रहा है कि ये इम्पैक्ट इसका ही है पर्टिकुलर। हमने आगे भी जब ये डिफरेंशिएशन देखा था, जब चाइना यूएस के मार्केट में बॉन्ड सेल करके गोल्ड में अपना पोर्शन को कन्वर्ट कर रही थी, सिमिलर वे में यही सिनारियो अभी आज के दिन इमर्ज हुआ है। एंड पर्टिकुलर इस हिसाब से थोड़ा रिस्क भी आगे जाके अनसर्टेनिटी का होगा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से जो पुराने होल्डर है ट्रेजरी के या बॉन्ड के, उसमें मीन्स के एक थोड़ा क्यूरियोसिटी होगा या एंजाइटी होगी, क्योंकि अभी मीन्स के उसके पास बार्गेन पावर बढ़ेगा बॉन्ड होल्डर का। और इससे क्या होगा कि इससे जो करंट बॉन्ड है वो पोर्शन में सेल ऑफ आएगा और नए बॉन्ड की पोजीशन में अपना वो मीन्स के जो दायरा है वो शिफ्ट करेंगे। तो इस हिसाब से डिस्टर्बेंस काफी आता है बॉन्ड मार्केट में और अदर एसेट क्लास में पैसा घूमता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज का रीजन वही है और इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में आज गिरावट है, हालांकि ट्रेजरी यील्ड में बढ़त है। सेकंड है कि ये तेजी टिकेगी कि नहीं, क्योंकि ये ज्यादा टिकेगी नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में जब भी तेजी चालू होते हैं तो आगे जाके इंटरेस्ट रेट में ज्यादा कटौती की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट कवरिंग के लिए आप जरूर से गोल्ड में बाय कर सकते हैं। टारगेट वुड भी 94,400, 93,300 पे बाय करें 92,980 के स्टॉप लॉस के साथ। बट एक से दो ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आगे भी और बढ़ सकता है। शॉर्ट कवरिंग आगे भी बढ़ सकती है, थोड़ी तेजी और बढ़ेगी, 94,400 रुपए तक भाव जा सकता है। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर? आज का जो मोमेंटम था वो आज के सेशन के लिए ऑलमोस्ट आ चुका है, तो मेरे ख्याल से फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जिसको अगर बाय करना है 93,400 के करीब बाय करे, 92,150 का स्टॉप लॉस लगाए और 93,700 का टारगेट रखे। फिलहाल के भाव पे कोई ट्रेड नहीं है। कोई ट्रेड नहीं है, ये सलाह गोल्ड पर आपकी आ गई है। आप बता दीजिए भूपेश जी, आप भी अपनी राय दे दे गोल्ड पर। भूपेश जी, जी सर, मेरे आपसे से राय प्रश्न है। था। जी जी, आपसे सवाल था। जी सर, गोल्ड की बात करी जाए, नमस्कार विश्वन जी, अगर गोल्ड की बात करी जाए तो मुझे लगता है गोल्ड के बाजारों में अभी भी ट्रेंड और मोमेंटम आज के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। 93,300 से लेकर 400 के बीच में कहीं भी गोल्ड वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 93,000 के नीचे अभी एक बार गोल्ड का जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा आज के लिए। और वहीं अपसाइड की बात करें तो 93,900, 94,100 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए, तो गोल्ड पर तीनों एक्सपर्ट्स की राय आ गई है। अब आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों के सवाल लें। उससे पहले एक खबर है, वो खबर आपको बता देते हैं। हालांकि ये हमारे सोर्सेज के जरिए खबर आई है, सरकार की तरफ से इसे अभी जारी नहीं किया गया है। वो सोर्सेज के जरिए जो खबर है वो आपको बता देते हैं कि टैरिफ रेट कोटा के जरिए गोल्ड इंपोर्ट के लिए बम्पर आवेदन
सरकार को मिले हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत और यूएई में जो सेपा के तहत टैरिफ रेट कोटा के आवंटन पर विचार चल रहा है। टैरिफ रेट कोटा के लिए करीब करीब 45 लाख किलोग्राम से अधिक के लिए आवेदन आए हैं, जबकि जो उपलब्ध कोटा है वो सिर्फ 1.8 लाख किलोग्राम तक के लिए ही है। यानी जो जितना उपलब्ध कोटा है उससे 25 गुना से ज़्यादा डिमांड यहाँ पे दिख रही है। पिछले साल की तुलना में जो आवेदन करता है वो 253% ज़्यादा है, लेकिन उपयोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, उसी आधार पर इंपोर्ट की इजाज़त दी जाएगी। पिछले साल 2500 किलो या अधिक टीआरक्यू इस्तेमाल करने वाले आवेदकों को अधिकतम कोटा दिया जाएगा। उन्हीं आवेदकों को चुना गया है जिनका पिछले 3 सालों में औसत कारोबार 25 करोड़ से ज़्यादा का है। बैंकों को कोटा इसलिए नहीं है कि उन्हें पहले से ही सोना इंपोर्ट करने की अनुमति है। औसत मैन्युफैक्चरिंग 250 करोड़ से ज़्यादा करने वालों को प्राथमिकता यहां पर दी गई है और आईएफएससी से मान्यता प्राप्त क्वालिफाइड ज्वेलर्स को 150 किलो तक का ये कोटा है। साथ ही टीआरक्यू उपयोग के आधार पर 2500 किलो से लेकर 35 किलो तक के स्तर अलग अलग लेवल्स बनाए गए हैं और हर आवेदक को केवल एक आवेदन मान्य किया गया है। जिन आवेदकों ने गलत HSN कोड से आवेदन किया है उनसे सुधार की प्रक्रिया जारी है और जिनका आवेदन नहीं पास हुआ है उनकी फीस वापस नहीं की जाएगी। तो ये अपडेट है, ये हमारे सोर्सेस ने हमसे शेयर की है, तो आपके लिए अहम अपडेट है। जो टैरिफ रेट कोटा के जरिए जो इंपोर्ट होता है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है यूए के जरिए, उसको लेकर ये अपडेट है कि कितना अलॉटमेंट यहाँ पर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम गोल्ड सिल्वर की बातचीत कर रहे थे, अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं कि उनके सवाल क्या हैं। पहले दर्शक हमारे साथ अल्पेश सोनी हैं, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में आज के लिए स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। रवि जी, आपसे मेरा सवाल होगा, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी क्या करना चाहिए इनको? जिस हिसाब से आगे हमने फंडामेंटल की भी बात की, वैसे थोड़े मन सेंटिमेंट पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिव सेंटिमेंट आज के दिन में रहने भी चाहिए। पर्टिकुलर जो न्यूज आया, जो इवेंट है, गोल्ड मिनी में बाई करें 93,400 के करीब। स्टॉप लॉस 93,120 का होगा और 94,200 का टारगेट आपको गोल्ड मिनी में आता हुआ दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आज सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। पर्टिकुलर सिल्वर में जिस हिसाब से अभी लेवल चल रहा है, मेटल्स की जो मूवमेंट चल रहा है, मुझे लग रहा है कि गोल्ड मिनी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सिल्वर को अवॉइड करें, हाई लेवल पे वहां पे मेटल की जो वीकनेस या सबड्यूडनेस है, इसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा। तो गोल्ड मिनी वुड बी अ प्रेफरेबल ऑप्शन, तरह की बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ हसमुख है गुजरात से, कच्चे तेल में आज क्या करें? फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में राय जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, फ्यूचर ऑप्शंस दोनों में राय है क्या क्रूड पर? कच्चे तेल में नीचे का ध्यान उम्मीद कर रहे हैं। 5,000 तक ये काउंटर नीचे गिर सकता है। फिलहाल स्ट्रैटेजी के तौर पर 5290 पे जून कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल कीजिए, 5370 का स्टॉप लगाइए और टारगेट 5090 का रखिए। ऑप्शंस में फिलहाल कोई रणनीति नहीं है, बट डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ का है। आपको नीचे की तरफ का दिख रहा है। ऑप्शंस में आपके पास रणनीति है क्या भूपेश जी, क्रूड ऑप्शंस में? जी सर, क्रूड की बात करी जाए तो क्रूड में मुझे ट्रेंड और मोमेंटम अभी तक पॉजिटिव ही समझ आता है। क्रूड में बात करें तो 5300 के दाम पर अभी 5250, 5200 या 5300 की कॉल एट द मनी या नियर इन द मनी की कॉल खरीदनी चाहिए, जिसमें 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 80 पॉइंट और 120 पॉइंट के लक्ष्य संभावित रहेंगे। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में आज के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं। आप बताइए प्रथमेश जी, एनजी में टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? 282 पर सेल कीजिए, 286 का स्टॉप, टारगेट 272। सिमिलरली आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 280 की स्ट्राइक का, ये आपको 9 रुपए के प्रीमियम के करीब मिलेगा। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 15 के लिए रखिए। पुट ऑप्शंस आप खरीदे या फ्यूचर्स में बेच दे, ये सलाह है। तो आपके पास दोनों कॉल है, स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, आप नोट कर ले। अगले दर्शक हमारे साथ प्रवीण हैं पुणे से, नेचुरल गैस में क्या करें? सेम सवाल है। आप बताइए रवि जी, क्या करना चाहिए इनको, प्रवीण जी को? हाँ, मेरे हिसाब से सेलिंग का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। एंड पर्टिकुलर ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी जिस हिसाब से आप ट्रेडिंग चल रही है, अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, यहाँ पे रिस्क है, कभी भी कुछ शॉर्ट कवरिंग थोड़ा इमर्ज हो सकता है। तो ये वोलेटिलिटी से बचने के हिसाब से मुझे लग रहा है 280 के स्ट्राइक की जो कोड ऑप्शन है वहां पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 5 का
एंड जो टारगेट है वो लग रहा है कि अपर साइड जो आता हुआ दिखेगा वो होगा 25। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो वीकनेस है कंटिन्यू है, बट पुट ऑप्शन से आप यहाँ पे सेलिंग करके कारोबार कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जगदीश हैं। आज डूंगरगढ़ मंडी में ग्वार का भाव क्या है? हालांकि हर मंडी के भाव को बताना मुश्किल होगा, आपके पास क्या अपडेट है? मंडियों में किस तरह के भाव चल रहे हैं? भूपेश जी, आप मंडी के करीब भी रहते हैं, बीकानेर भी एक बड़ी मंडी है ग्वार को लेकर, क्या चल रहा है, हाल क्या है सर वहां पे मंडियों में? जी, अगर ग्वार की बात करी जाए तो अच्छी क्वालिटी का ग्वार 5,000 से लेकर और 5,200 के रेंज में अभी सभी मंडियों में, जो आसपास की मंडियां हैं, चाहे वो बीकानेर, गंगानगर या जोधपुर, जितनी भी जो बड़ी मंडियां हैं सभी में, या जो हरियाणा की मंडियां हैं वहां भी लगभग 5,000 4,900 जो लोअर क्वालिटी का ग्वार आता है, जिसमें थोड़े काले दाने आते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी का ग्वार है वो तकरीबन 5,200 के आसपास के भाव सभी मंडियों में चल रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, परवीन हैं हिसार से। 88,200 के भाव पर सोने में 2 लॉट बिकवाली की है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी नीचे इन्होंने बेचा है, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया इन्होंने, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा है, या हो सकता है कि अपने हाजिर के स्टॉक के हिसाब से इन्होंने कुछ हेजिंग भी की हो, ये भी हो सकता है। आप बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको, परवीन जी को? इनका जो लेवल है वो काफी नीचे है और अभी का भाव जो है वो काफी ऊपर है। बेस्ट है कि आप स्टॉप लॉसेस लगाए, आप ट्रेड कर रहे हो या हेज कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं स्टॉप लॉसेस के बिना काम ना करें। फिलहाल तो एग्जिट की स्ट्रैटेजी रहेगी और पहले भी इन्होंने बताया कि 1-2 दिन तेजी का ट्रेंड दिख रहा है, रवि जी ने भी कहा है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। शेख खाजा है, जिंक और नेचुरल गैस को लेकर स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, जिंक और एनजी दोनों में क्या कॉल है सर? जी सर, सबसे पहले एनजी की बात करेंगे। एनजी का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही कमजोर हैं। बाजार आज गैप डाउन खुला है। मुझे लगता है कि बाजार में एक सफिशिएंट गिरावट देखने को मिल चुकी है। 271.50 का दाम अभी स्क्रीन पर ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं भी बाजारों में 279 278 के आसपास बाजार मिलता है तो 285 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर में बिकवाली करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड मैच रहेगा। वहीं टारगेट की बात करें तो 274 268 के लक्ष्य बरकरार रहेंगे। वहीं जिंक की बात करें तो मुझे लगता है जिंक के बाजार में 257 का दाम है। और अगर बात करें ट्रेंड और मोमेंटम की तो दोनों, इस बाजार का भी ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव बना हुआ है। जब तक बाजार 258 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें खरीदारी से बचना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए खरीदारी के लिए। और कॉन्ट्रेरी अगर जाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रेरी मैं कहूंगा 252 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, 250 का स्टॉप लॉस लगाकर। अगले दर्शक हमारे साथ बप्पा साहू हैं, सरसों और सोया तेल के भाव को लेकर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। आप ट्रैक कर रहे हैं क्या रवि जी सरसों और सोया तेल को? जरूर से फंडामेंटल वाइज ट्रैक कर रहा है, पर्टिकुलर दोनों में जिस हिसाब से एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एंड एडिबल ऑयल के जो प्राइजेस है अक्रॉस द ग्लोब मींस थोड़े शॉर्ट कवरिंग मूड में है। थोड़े मींस के जो चाइना यूएस की डील हुई उसके बाद थोड़ा सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। सरसों हालांकि फिर भी 6200 से 6400 में काफी टाइम उसने गुजारा है। हालांकि जिस हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड अच्छा है, क्रशिंग एक्टिविटीज भी वहां पे अच्छी है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे वैसे सप्लाई का ज्यादा इश्यू नहीं है और ये प्राइस सस्टेनेबल है। अगर आपके पास स्टॉक के होल्ड करें 6500 6600 अगर प्राइसेस आते हैं तो आप अपनी जो क्वांटिटी है उसमें से एटलीस्ट 50 से 60% क्वांटिटी में से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेकंड सोया तेल, आई थिंक सोया तेल में लगातार गिरावट के बाद थोड़ा सपोर्टिव ट्रेंड बना है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से इमीडिएट टर्म्स में जो चाइना का ट्रेड एंड यूएस का ट्रेड में कुछ बंद होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही थी, वहां पे ये टैरिफ पे स्ट्रक्चर अच्छा वर्कआउट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वहां भी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू है एंड यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस का टेक भी था। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आपको व्यापारी और सोया आपका बिजनेस नहीं तो सीपीओ पाम ऑयल काफी अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बनाए, करीबन 1220 1210 तक के लेवल वहां पे आ सकते। चलिए, तो ये राय आपको मिल गई है एडिबल ऑयल को लेकर। चलिए एक और खबर है, वो है कि बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंपोर्ट पर सख्ती सरकार ने बढ़ा दी है। भारत ने बांग्लादेश से ज़मीनी रास्ते से टेक्सटाइल इंपोर्ट पर रोक लगाई है। सिर्फ कोलकाता और नावा शिवा पोर्ट से ही इंपोर्ट की अनुमति होगी। घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री
पर इसका क्या असर होगा, यही समझते हैं। हमारे साथ अरुण सेखसरिया जी हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? घरेलू इंडस्ट्री के लिहाज से इस घरेलू इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा सर? असर तो अच्छे पॉजिटिव ही है जी। बताइए, तो इंडस्ट्री की मांग काफी दिनों से थी कि भाई आप बांग्लादेश से इंपोर्ट बंद कराइए, बिकॉज सारा का सारा माल विदेशी तत्वों से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, उधर से आ रहा है थ्रू बांग्लादेश। तो इट इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि भी मतलब मेरे हिसाब से इसका तो असर काफी पॉजिटिव रहेगा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जा रहा है कि घरेलू बाजार में दाम भी बढ़ सकते हैं, 2 से 3% तक की कीमतें भी बढ़ सकती है, उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है सर? देखिए, दाम बढ़ना नहीं बढ़ना वो तो अभी वक्त ही बताएगा, बट इट इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मतलब मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे इंपोर्ट हो रहे थे बांग्लादेश के जरिए। सर, अब घरेलू बाजार के लिहाज से यहाँ पर कॉटन मार्केट पर उसका क्या असर होगा सर? कॉटन मार्केट पे कोई विशेष असर दिख नहीं रहा है, तो उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई है। तो आई डोंट थिंक सो कॉटन मार्केट में इतना असर आएगा। और नाइडर इसके अंदर आपका ये क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबली भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बट टेक्सटाइल वैल्यू एडेड के अंदर जो इंडिया की जो मांग थी कि वैल्यू एडेड के अंदर अपने वो माल बढ़ाना है, वैल्यू एडेड के अंदर इंक्रीज करना है एक्सपोर्ट, उससे काफी बेनिफिट पड़ेगी इंडस्ट्री को। ओके, यानी और एक रिपोर्ट के हिसाब से घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इससे करीब 1000 करोड़ से अधिक का फायदा होने की भी संभावना है। और कहा यह भी जा रहा है कि भारत के कपड़ों के इंपोर्ट में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 35% थी, और चीन अपने कपड़ों का बांग्लादेश के रूट के जरिए यहाँ पर एक्सपोर्ट करता था। तो ये एक दिक्कतें दूर हो सकती है और घरेलू इंडस्ट्री को इसका काफ़ी फायदा होगा। सर, ओवरऑल प्राइस आउटलुक अब जान लेते हैं आपसे, कॉटन को लेकर क्या हो रहा है सर उस मार्केट में? क्या कुछ चल रहा है, कुछ एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ सुधार हो रहा है? ओवरऑल क्या आउटलुक है प्राइस को लेकर सर? कुछ ही कोई डिमांड में सुधार नहीं है। यूएसए के अंदर भी सुधार नहीं है, चाइना में भी नहीं है, वियतनाम में भी कहीं पे भी सुधार नहीं है। रेडीमेड गारमेंट्स वाले जो है वो उनका मार्केट ठीक है, बिकॉज उसके अंदर ब्लेंडेड यार्न जा रहा है, ब्लेंडेड प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, तो वो ठीक चल रहा है। अदरवाइज मार्केट में काफी डिप्रेसिंग है। एंड अनलेस एंड अनटिल ये ट्रेड पैक्स का सब क्लैरिटी नहीं है, तो यूके का एफटी हो गया, उससे कितना इम्पैक्ट बना वो देखने की बात है। बट अभी यूएसए का क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट इज एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर दैट। ओके, देखते हैं कि उस तरह के किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं। हालांकि लगातार नेगोशिएशन चल भी रहा है, अभी 90 दिन का जो पॉज है उससे पहले क्या कुछ बातचीत बन जाती है, किस तरह की डील होती है, उसके बाद स्थिति और साफ होगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों को। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने दर्शकों के सवालों के। एक दर्शक है सौरभ गोयल नाम है इनका, हल्दी के भाव को लेकर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। हल्दी का आउटलुक क्या है रवि जी, क्या लग रहा है अब यहाँ से? ओवरऑल मुझे लग रहा है 15,000 का लेवल रेजिस्टेंस बन चुका है इन पर्टिकुलर काफी टाइम, एंड काफी पॉजिटिव फंडामेंटल में भी इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो आई थिंक अगर आपके पास ऑलरेडी बाय है या नहीं बाय करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 15,000 से ज्यादा टारगेट की उम्मीद नहीं रखे। 15,000 15,200 एक सप्लाई जोन है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आता रहेगा। डिप मिलता है तो ही बाय करनी है, अदरवाइज ऑलरेडी आपके पास अगर स्टॉक है, क्वांटिटी है, तो एक बार 15,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस होगी। एंड आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 14,400 का होना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है रुपेश हैं गुजरात से, 4,850 रुपए के भाव पर क्रूड में बिकवाली की है, क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? सर, खरीदा हुआ है, अच्छा बिकवाली है, तो मुझे लगता है कि इन्हें एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि बाजार मुझे अभी भी तेजी में ही समझ आता है। और इतना 4,850 वाला क्रूड 5,300 हो गया। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्टॉप लॉस का प्रयोग किया करें कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी बड़े घाटे होते हैं ये। रिस्क मैनेजमेंट के और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और बिना इसके ट्रेड ना करें अगर आपको लंबे समय तक ट्रेड में बने रहना है। अगले दर्शक हमारे साथ राकेश हैं एमपी से, कच्चे तेल के भाव को लेकर आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रवि जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल का आउटलुक क्या है आपकी तरफ से? थोड़ा आउटलुक बेरिश है। हायर लेवल पे मुझे लग रहा है कि जो मुनाफा वसूली के ट्रेड है वो बने रहेंगे। इन पर्टिकुलर जिस हिसाब से फंडामेंटल्स है, हायर लेवल पे ऑलरेडी सप्लाई आई जाती है, एंड डिमांड का आउटलुक को लेकर अच्छा इतना चेंज नहीं है। आज चाइना के जो डेटा आए थे वो भी मिक्स रहे।
चाइना का डेटा या तो फुल पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। अगर ज्यादा पॉजिटिव होता है तो इसके लिए डिमांड का आउटलुक इम्प्रूव होता है, और ज्यादा नेगेटिव होता है तो एक्सपेक्टेशंस हो जाती है स्टिमुलस की। मिक्स डेटा में ऑलवेज कमोडिटीज रिएक्ट करते हैं नेगेटिव साइड, तो यही हाल आज भी देखा गया है। कल चाइना के सुबह में मॉर्निंग में उसके जो 5 years and 1 years के लोन के रेट आने, इसमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ रेट में कटौती देखने को मिले, तो शायद कुछ सेंटिमेंट उसका सपोर्ट 20-30 रुपए का मिलेगा। बट हायर लेवल में मुझे लग रहा है कि बिग वाली ही करनी चाहिए एंड ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जिसमें 5300 के जो पुट ऑप्शन है वो 210 के करीब बाय का रिकमेंडेशन होगा, 140 का स्टॉप लॉस है एंड 324 का टारगेट होगा। ऑप्शंस के जरिए जाए ज़्यादा बेहतर है। 5300 के स्ट्राइक की पुट खरीद ले, तो ये सलाह रवि जी की तरफ से आ रही है। प्रवीण गर्ग हैं, 98,000 के भाव पर 5 लॉट चांदी इन्होंने बेची है। अब जानना चाह रहे कि क्या करें। अभी तो इनको फायदा हो रहा है, लेकिन चांदी में ये तेजी लौट आई है। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? अभी तक तो फायदा हो रहा है, लेकिन तेजी के ट्रेंड में दिख रहा है चांदी फिर से। आप क्या राय देंगे इनको? शॉर्ट है ये 98,000 पे। फिलहाल तो फायदा है, दिखाई दे रहा है इनको, एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड एक बार 97,000 तक आए और फिर वहां से ये नीचे की रुख वापस ले रहा है। जो फिलहाल मोमेंटम है वो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो सस्टेनेबल नहीं है तेजी, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अरविंद जैन हैं। 31 मई तक चांदी में तेजी आने की उम्मीद है क्या? रवि जी, 31 मई तक चांदी में तेजी आने की उम्मीद है क्या? हाँ, तेजी आएगी तो ये 1-2 दिन में आएगी, ज्यादा नहीं लग रहा है कि उसके बाद कुछ ज्यादा सस्टेनेबिलिटी होगी। एंड बाद में ब्रॉडरली मार्केट जो कंसोलिडेशन कर रहा है 94, 98, यही ब्रॉडर रेंज मुझे लग रहा है कि प्राइसेस इसमें ही रेंज में रहने चाहिए। थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस होगा क्योंकि मेटल्स वीक है। कल मॉर्निंग में चाइना का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होगा, आई थिंक इसके ऊपर फोकस रखे। इमीडिएट टर्म्स में कोई ट्रेड लेना है तो गोल्ड के हिसाब से थोड़ा बाइंग का ही ट्रेड ले। लेवल स्पेसिफिक 95,700 पे बाय करे 95,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और 97,000 तक के लेवल एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, मेटल्स में आज एल्युमिनियम कमजोर है और बाकी मेटल्स में हल्की फुल्की तेजी दिख रही है। आप बताइए प्रथमेश जी, टॉप पिक क्या होगी? कॉपर में थोड़ी सी तेजी है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कॉपर में एक बार वापस मोमेंटम आ सकता है। 862 के करीब अपसाइड में जा सकती है कमोडिटी, तो इसको बाय करें 852 के करीब। 847 का स्टॉप टारगेट 862 के लिए। चलिए, एग्री मार्केट में फटाफट से मसालों पर राय ले लेते हैं। भूपेश जी, आप बता दीजिए, जीरा और धनिया, इन दोनों में क्या राय है? जी सर, मुझे धनिया का बाजार काफी अच्छा लगता है। 7,100-130 के आसपास धनिया अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए जून वायदा में, जिसका स्टॉप लॉस 7,000 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य ऊपर में 7,300 और 7,450 के रहेंगे। वहीं अगर जीरे की बात करी जाए तो मुझे लगता है जीरे में भी एक जो कंसोलिडेशन प्राइसेस का चल रहा है और ये ओवर हो जाएगा। अब भाव 21,500 के ऊपर निकलने पर इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 21,000 के नीचे का रखें। अपसाइड में मुझे लगता है बाजार में 22,000 और 22,300 के लक्ष्य संभावित रहे। चलिए, मसालों की बात हो गई, ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में आज भी काफी सीमित दायरे में कारोबार हुआ। रवि जी, ग्वार में क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है कल के लिए, क्या रणनीति है ग्वार पर? जस्ट यहाँ मींस के हर रोज यही मींस के फंडामेंटल हो गए और यही रेंज होगी। एंड कुछ भी ज्यादा ना तो फंडामेंटल में ना तो लेवल्स में बदलाव आ रहा है। पूरा 2 साल हो चुका है, पर्टिकुलर प्राइसेस यही रेंज में है, तो मुझे लग रहा है कि कोई अभी बड़े अपडेट नहीं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। लेवल स्पेसिफिक आप रेंज को प्ले कर सकते हैं। आप गोर गम में ध्यान रखें, वहां पे एक सपोर्ट के करीब प्राइसेस आ चुके हैं। 9700 के करीब जितना मिलता है बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 9520 एंड एक बार टारगेट है वो 10,120 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा है ग्वार को लेकर। शुक्रिया रवि जी आपका, प्रथमेश जी, भूपेश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।